नमस्ते प्यारे भाई और बहनों, ख़ास तौर पे भारतीय भाई और बहनों जो देश विदेशी जहाँ भी हो। सबसे आज मैं केलसंग थ्रिंग जो फ़िलहाल अमेरिका में रहता हूँ और मेरा स्टेट है वर्जीनिया। मैं आप लोग से आज बड़ी दुख के साथ ये कहना चाहता है कि अभी 2 दिन पहले जो भारत का जो न्यूज़ चैनल है, जैसे आज तक है, बहुत सारा न्यूज़ चैनल है, और इस तरह जो दुनिया भर का CNN है, BBC है, सभी में हमारा प्राइम पुजारी दलाई लामा जी का 14 दलाई लामा जी का जो धर्मशाला में बच्चा, ये स्कूल का बच्चा गुरु जी का दर्शन के लिए आया था। उस टाइम लगभग 100 स्टूडेंट था। साथ में वहाँ पर जहाँ ऑडियंस हुआ था वहाँ पर दलाई लामा जी का प्राइवेट जो सेक्रेटरी है, और साथ में बड़ा बड़ा जो दलाई लामा जी का जो दफ्तर में काम करने वाला सभी कर्मचारी वही था। और दलाई लामा जी जो बच्चों लोग से दर्शन कर रहा था, उस समय एक 100 में से एक बच्चा उठ के गुरुजी से कहा कि दलाई लामा जी, मैं आपसे गले लगाना चाहता हूँ और मैं आपसे चुम्बन लेना चाहता हूँ। और जब बच्चे ने ये कहा तब दलाई लामा जी ने ठीक तरह नहीं सुना, और उसने आसपास अपने सेक्रेटरी और अपने जो शिष्य है गुरु, उनसे पूछा कि वो बच्चा क्या बोलता है। और जो गुरु जी का शिष्य है और उसका सेक्रेटरी है, उन लोगों ने बताया कि ये लड़का, ये बच्चा गुरुजी आपसे गले लगाना चाहता है और आपसे चुम्बन लेना चाहता है। तब गुरुजी ने उस लड़का सामने जो आया, इसी को बड़ी प्यार और बड़ी इमोशन से उस बच्चे को देख के, और गुरुजी ने गले लगाया और बच्चे ने गुरुजी की गाल पे चुम्बन भी दिया था। और गुरुजी ने बच्चे से मजाक भी थोड़ा किया था, क्योंकि गुरुजी जो हर तरह का जो दुनिया का जो आदमी दर्शन के लिए आता है, सभी से कुछ ना कुछ मजाक करते रहते हैं। प्यार से, खुशी से हंसता खेलता, और इस तरह बच्चे से भी थोड़ा सा मजाक किया। और गुरुजी ने खास उस टाइम वो लड़का को देख के लड़का से कहा कि 3 शब्द लड़का से कहा कि आप दुनिया में जो मानव है, जो प्यार भाईचारी जो करता है, उसकी राह पर चलो। और जो मानव जो प्यार शांति दुनिया में फैला रहा है, उसकी तरफ देखो। और जो अशांति, खून खराबी और जो हिंसा की राह पे चलते हैं, उस राह पे कभी मत चलना। इतना गुरुजी ने बच्चों से, जैसे 3 मंत्र गुरुजी ने बच्चों को सिखाया। बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो न्यूज़ चैनल वाला है, ख़ास तौर पे जो इंडियन सिनेमा का शरीदा आर्या
जो टेलीविज़न का एक्ट्रेस है, वो लोग ने, जो गुरुजी ने जो बच्चों को सिखाया, बच्चों को मंत्र पढ़ाया, वो चैनल पे नहीं दिखाया। जो गुरुजी ने जो जीप निकाल के जो बच्चे से जो थोड़ी सी मजाक किया, वो दिखा के दुनिया भर में गुरुजी को, दलाई लामा जी को बदनाम करने की कोशिश की, नीचा दिखाने का कोशिश की और बहुत बड़ा अफवाह फैलाया। जैसे BBC चैनल, जैसे CNN और बड़ी बड़ी चैनल में दुनिया भर में वो समाचार बना दिया। बड़ी अफसोस हुआ, बड़ी शर्म से कि गुरुजी दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि हम भारत का चेला है। मेरा जन्म तो तिब्बती में लिया, मेरा देश तिब्बती है, लेकिन 64 साल तक मैंने भारत में शरण लेके भारत का पानी पिया, भारत का दाल रोटी खाया और ख़ास तौर पे जो हमारा जो तिब्बती का दलाई लामा जी का, हमारा रिलीजियस का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा मानने वाला जो भगवान बुद्ध, जो इंडिया में पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ, उसकी राह पे गुरुजी भगवान बुद्ध की राह पे और भगवान बुद्ध की शांति समाचार, भगवान बुद्ध का ज्ञान से सीखना सारा भारतीयों का कहने का मतलब ये है कि गुरुजी कहते हैं कि हम भारतीयों का चेला है। जैसे गुरु भगवान बुद्ध है, उसका चेला है। इस तरह गुरुजी भारतीयों से प्यार करते हैं, भारत देशवासी से प्यार करते हैं और हमेशा गुरुजी का कहना है कि मैं आधा तिब्बती हूँ, आधा भारतीय हूँ। इस तरह जो गुरुजी का मानना है और भारतीयों से प्यार करता है, लेकिन बड़ी दुख से, बड़ी शर्म से जो टेलीविज़न का एक्ट्रेस शराधा आर्या ने इतना अगवा आग लगा के दुनिया भर में दलाई लामा जी का, भारत का, भगवान बुद्ध का और हम तिब्बतियों का और जो दुनिया भर में जो भगवान बुद्ध को मानने वाला, दलाई लामा जी को मानने वाला, दलाई लामा जी का चेला, सभी को अपमान किया और बड़ी ठेस, बड़ी दुख, बड़ी ठेस पहुंचाया। और अंत में शराधा आर्या ने ट्विटर में खुद दलाई लामा माफ़ी मांगा है। जो उसने कहा था कि ये जो रिलीजियस है और रिलीजियस का तौर पे हमने नहीं बोला, और जो दलाई लामा जी का शिष्य है, दलाई लामा जी को मानने वाला दुनिया भर का हज़ारों करोड़ों मिलियन बिलियन है, वो सारा को दुख पहुंचाया, उसलिए हम माफ़ी चाहता है। शरद आर्या ने तो 2 शब्द कहा कि हमें माफ़ी चाहता है, लेकिन जो उसने दलाई लामा जी पे कीचड़ उठाया, जो उसने दलाई लामा जी को बदनाम करने की कोशिश की, जो उसने दलाई लामा जी को नीचे दिखाने का कोशिश की, वो सिर्फ दलाई लामा जी को नहीं, भारतीयों को, भारत देशवासियों को नीचा दिखाने की कोशिश की। क्योंकि दलाई लामा जी, जैसे आप जानते हैं, दुनिया भर का जो देश विदेशी बड़ा बड़ा देश, अमेरिका, जापान, कनाडा, सब मानने वाला है, दलाई लामा जी को मानते हैं और उसे प्यार करते हैं। जो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन है, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है,
जो बड़ा बड़ा एक्टर है, जो बड़ा बड़ा हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, सभी लोग दलाई लामा जी से प्यार करते हैं, दलाई लामा जी से विश्वास करता है, दलाई लामा जी से एडवाइस लेते हैं। लेकिन 2 दिन पहले इस तरह दुख भरी अफवाह फैलाया, खुद की ट्विटर जो दुनिया में फेमस होना और खुद का नाम रोशन करने के लिए हमारे परम पुजारी दलाई लामा जी और हम तिब्बती वासियों और जो दलाई लामा को मानने वाला है सभी को बहुत ठेस और दुख और सभी का जो चैन और जो नुकसान पहुंचाया उसे मैं तो कहता हूं कि भगवान उसे माफ करे। लेकिन जिसने भी अफवाह फैलाया, जिसने भी ये दोष और अफवाह फैला के जो बदनाम करने की कोशिश की, उसे तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा। इस तरह हमारा धर्म भी मानने का है, अब लोग भी यही मानते हैं। और मेरा अंत में भाइयों बहनों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसने वो चैनल टेलीविज़न में और अखबार में हो या ट्विटर में हो, जिसने भी देखा, जिसने सुना, वो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि दलाई लामा जी बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल समुद्र की तरह पवित्र, और उसकी जहन में, उसकी दिल में, उसकी सोच में कोई बुराई नहीं। जिस टाइम ये हादसा दिखाया था, उस टाइम 100 बच्चों के सामने, और उसका जो लड़का है उसका माँ भी उसके सामने है, और ऑडियंस के सामने दलाई लामा जी ने मजाक किया। और ये सब टीवी में नहीं दिखाया, सिर्फ छोटी सी घटना मजाक किया वो दिखाया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अब सब भी अगर दलाई लामा जी का जो दोष लगाए, दलाई लामा जी को दोष लगाया, वो अगर आपको यकीन नहीं आया तो सारा जो उस टाइम दर्शन में आया, दलाई लामा जी ने क्या क्या कहा, वो सारा आप लोग यूट्यूब चैनल और जहाँ भी हो अब चेक करके दिल सब रख के, और हमारा प्राण पुजारी दलाई लामा जी बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल साफ दिल, और कोई ये गलत सोचने वाला और गलत काम करने वाला कभी गुरु जी का मन में भी नहीं है, और गुरु जी का स्वभाव भी नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो अगवा फैलाया, जो हमारा प्रेम पुजारी दलाई लामा जी से बदनाम करने की कोशिश की है, वो सिर्फ अपने फायदा के लिए किया है, और अपने सोचने के ढंग, और जो बुरा खुद सोचता है, जो बुरा खुद देखता है, वो बुरा दूसर को भी देखने लगता है। इस तरह उसने अफवाह फैलाया, और इस तरह अशांति हमारा तिब्बती और जो गुरु जी का चेला है सब पे अशांति हुआ है। और जैसे गुरु जी दलाई लामा जी का अगर थोड़ी सी मैं आपसे सामने रखा, तो दलाई लामा जी दुनिया भर का मानने वाला है, हजारों पोस्ट कार्ड जीता है, 100 से भी अवार्ड लिया है,
और कई बड़ी बड़ी देश जैसे कनाडा और बड़ी बड़ी देश ने तो दलाई लामा जी को नागरिकता भी बनाया। लेकिन प्राइम पुजारी दलाई लामा जी कहते हैं कि मैं भारत का चेला हूँ, मैंने भारत में दाल रोटी खाया, इसलिए मैं भारत में ही रह के अपना जीवन समाप्त तक भारत में ही रहूँगा। इस तरह सोचने वाला परम पूज्य दलाई लामा जी को अभी हाल ही में इतना ठेस पहुंचाया, इसके लिए मैं आपसे अपने तरीक़ा से आपसे दलाई लामा जी बिल्कुल समुंदर की तरह साफ और आसमान की तरह साफ है, उसकी दलाई लामा जी को कोई बुरा सोच नहीं है। ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे मेरा हिंदी बोलना आता नहीं है, फिर भी आज मजबूरी से कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तिब्बती हूँ। मेरा फर्ज बनता है जो मेरे गुरु का अपमान करते हैं उसे सब तौर पे समझाना और सब तौर पे लोगों को बताना, ये मेरा फर्ज बनता है। इसलिए मैं आज आपके सामने आगे दो शब्द इसलिए बोला कि दलाई लामा जी तिब्बती का 14 दलाई लामा, 1 2 3 4 से लेके 14 दलाई लामा जो अवतार आने वाला, इतना बड़ा गुरु, इतना बड़ा